ओम साई राम। बाबा का आशीर्वाद हम सब पर बना रहे। आइए अब चलते हैं श्री साई सच्चरित्र के अध्याय 6 की ओर। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि सच्चे गुरु की कृपा से जिंदगी में कितना बड़ा बदलाव आ सकता है? कैसे एक गुरु अपने भक्तों को सांसारिक चिंताओं से मुक्त कर सकता है और कैसे राम नवमी का उत्सव सिर्फ एक त्योहार नहीं बल्कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक बन गया। ये बातें हम श्री साई सच्चरित्र अध्याय 6 के द्वारा जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं गुरु की महिमा। बाबा हमेशा कहते थे कि सच्चे गुरु की कृपा से भक्त का भवसागर पार करना आसान हो जाता है। उनका आशीर्वाद आत्मा को शुद्ध करता है और अहंकार को मिटाकर हमें ईश्वर से जोड़ता है। शिरडी में कई भक्तों ने अनुभव किया कि बाबा का मात्र स्पर्श उनके जन्मों के पापों को नष्ट कर देता था और उन्हें आत्मिक आनंद का अनुभव होता था। जब हम भक्ति के मार्ग पर चलते हैं तो सांसारिक चिंताओं से मुक्त होकर ईश्वर की कृपा का अनुभव करते हैं। अब बात करते हैं एक ऐसे उत्सव की जिसने शिरडी में हिंदू मुस्लिम एकता की मिसाल कायम की, रामनवमी और उरूस का संगम। ईयर 1897 में भक्त गोपाल राव गुंड ने बाबा से शिरडी में उरूस, जो कि मुस्लिम परंपरा का उत्सव है, उसे मनाने की इच्छा जताई। बाबा ने इसे अनुमति दी, लेकिन एक खास ट्विस्ट था। यह उत्सव रामनवमी के दिन मनाया जाए, यानी हिंदू और मुस्लिम दोनों मिलकर एक साथ उत्सव मनाए। धीरे धीरे यह आयोजन इतना भव्य हो गया कि ध्वज यात्रा, जो कि हिंदू परंपरा से होता था, और चंदनोत्सव, जो कि मुस्लिम परंपरा से होता था, ये दोनों एक साथ मनाए जाने लगे और यह परंपरा आज भी शिरडी में जारी है। सोचिए, बाबा ने उस दौर में ही यह दिखा दिया कि सच्ची भक्ति में कोई भेदभाव नहीं होता, सबका मालिक एक। अब जरा शिरडी की उस पवित्र जगह की बात करें जहां बाबा का अधिकतर समय बीतता था, द्वारका माई मस्जिद। बाबा की एक प्यारी भक्त राधा कृष्ण माई इस मस्जिद की सफाई का पूरा ध्यान रखती थी। बाबा की धुनी, जो कि पवित्र अग्नि थी, उसके कारण मस्जिद की दीवारें काली पड़ जाती थी, लेकिन भक्त उसे फिर से सफेद कर देते थे। बाबा गरीबों को भोजन कराना बहुत पसंद करते थे। इसी कारण रामनवमी उत्सव के दौरान भंडारे की परंपरा शुरू हुई, जो आज भी शिरडी में होती है। अब बात करते हैं रामनवमी उत्सव की शुरुआत कैसे हुई। ईयर 1911 में भक्त कृष्ण राव भीष्म और काका महाजनी ने बाबा के समक्ष राम जन्मोत्सव मनाने का प्रस्ताव रखा। बाबा की स्वीकृति के बाद शिरडी में पहली बार राम जन्म की कथा, कीर्तन और पालना सजाने की परंपरा शुरू हुई। लेकिन उस दिन कुछ खास हुआ। उत्सव के दौरान बाबा अचानक नाराज हो गए। भक्तों ने इसे रावण के अहंकार के नाश का प्रतीक माना। रात में जब उत्सव समाप्त हुआ तो बाबा बोले, अभी उत्सव खत्म नहीं हुआ। और अगले दिन शिरडी में एक और परंपरा शुरू हुई, गोपाल काला, जो कि भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का उत्सव था। आगे चलकर रामनवमी उत्सव का फर्दर एक्सपेंशन हुआ। आइए जानते हैं ये सब कैसे हुआ। ईयर 1912 में भक्त राधा कृष्ण माई ने नाम सप्ताह की शुरुआत की, यानी 7 दिन तक निरंतर भजन कीर्तन। यह आयोजन इतना भव्य हुआ कि देश भर से भक्त इसमें शामिल होने लगे। सोचिए, बाबा की कृपा से यह उत्सव सिर्फ एक धार्मिक कार्यक्रम नहीं बल्कि प्रेम, भक्ति और सेवा का एक महान संगम बन गया। श्री साईं बाबा हमें गुरु भक्ति, हिंदू मुस्लिम एकता और निष्काम सेवा का मार्ग दिखाते हैं। उन्होंने रामनवमी और उरूस के संगम से यह संदेश दिया कि सच्ची भक्ति किसी धर्म या जाति की सीमाओं में बंधी नहीं होती, सबका मालिक एक। आपको हमारा यह छोटा सा कार्य, सरल शब्दों में साईं सच्चरित्र की समरी आप तक पहुंचाने का कार्य कैसा लगा, कमेंट में जरूर बताइए। अपने परिवार, बच्चों और बुजुर्गों तक इसे पहुंचाइए ताकि वे भी बाबा की भक्ति कर सके और उनकी लीलाओं का आनंद उठा सके। और हाँ, लाइक करना मत भूलिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए। और अगर आपने बाबा की कृपा या चमत्कार का अनुभव किया है तो हमें कमेंट में जरूर बताइए। ओम साई राम।